मेला समिति के सम्मानित सदस्यों का निर्देश का पालन करते हुए सभी हम लोग धोती कुर्ता में पहुंचे हैं। ये 500 साल से अक्षुण्ण है। मुझे भी यहाँ आकर बहुत ही प्रसन्नता होती है। निरंतर चले आ रहे 500 वर्ष इस मेला मंडई समारोह में पूरे 22 पाली के देवी देवताओं का आगमन होता है। इसमें हमारे 22 पाली के पूरे देवी देवताओं के साथ हमारे जनप्रतिनिधि भी आते हैं, परिवार भी आते हैं, उनका एक मिलन भी होता है। आज से कोंडागांव का वार्षिक पारंपरिक मेला का शुभारंभ हो रहा है। इस पारंपरिक मेले में पूर्व में ही घोषणा किया गया था कि जनप्रतिनिधि व जो भी परिक्रमा में शामिल होंगे उन्हें धोती कुर्ता पहनना आवश्यक होगा। जैसे कि मेरे साथ में इस वक्त मोहन मरकाम व कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी मौजूद है। ये सभी पारंपरिक पोशाक के साथ में यहाँ मौजूद है और इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। धोती कुर्ता के साथ में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ मौजूद है। वार्षिक पारंपरिक मेले का आज शुभारंभ हो रहा है, जहाँ आप पहुंचे हैं और शामिल होने के लिए जा रहे हैं। परिक्रमा में धोती कुर्ता अनिवार्य किया गया था। किस तरह से देखते हैं, कितना अच्छा ये पहल है, किस तरह से इसका निर्वहन हो रहा है? देखिए, कोंडागांव की ऐतिहासिक देव मेला लगभग 500 वर्षों से अनवरत जारी है। आज देवी परिक्रमा है। हम लोग देवी की पूजा आराधना भी करेंगे और देवी के साथ हम लोग परिक्रमा भी करेंगे। जो मेला समिति है, मेला समिति लगातार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुछ व्यवस्थाओं को लागू किया है। उसके तहत धोती कुर्ता पहनकर ही हम लोगों को शामिल होना है। तो हम सब जो मेला समिति के सम्मानित सदस्यों का निर्देश का पालन करते हुए सभी हम लोग धोती कुर्ता में पहुंचे हैं। जिला मुख्यालय कोंडागांव के बाजार परिसर में प्रतिवर्ष वार्षिक पारंपरिक मेले का आयोजन होता है। इस मेले का आज विधिवत प्रारंभ हो चुका है। इस मेले में कई खासियत होती है। ये 3 दिन इसका मुख्य रूप से शुभारंभ ही माना जाता है, क्योंकि पहले दिन निशा यात्रा सोमवार को, उसके बाद दूसरे दिन देव परिक्रमा और तीसरे दिन बस्तर के लोक सभ्यता को दर्शाता हुआ लोक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित होता है। इस तरह से 3 दिनों का ये मुख्य कार्यक्रम और उसके बाद मेला मड़ाई का आयोजन यहाँ परिसर में आयोजित होता है। इस वक्त मेरे साथ में पटेल परिवार के एक सदस्य भी मौजूद है। माना जाता है कि कोंडागांव का जो इतिहास है पटेल परिवार के द्वारा बसाया गया है। कोंडागांव का पटेल परिवार ही पहला परिवार है जो कोंडागांव में बसाहट हुई थी। और इनसे हम जानेंगे कि ये जो मेला है ये कब से मनाया जा रहा है और क्या महत्व है। आपका नाम परिचय? मेरा नाम घनश्याम पटेल है। मैं कोंडागांव पटेल परिवार से हूँ। ये पूर्वज से 13वीं सदी से ये कोंडागांव में मेला का ये व्यवस्था किया गया है। मांग में पहला तो निशा यात्रा होता है सोमवार को, दूसरा को माउली माता का परिक्रमा होता है जिसमें 22 पाली के देवी देवता आते हैं, और तीसरे के दिन हमारे बस्तर की संस्कृति नृत्य है, इसका भी आयोजन किया जाता है। तो इसके महत्व क्या होता है? क्या कारण है इस मेले का? क्या कोई विपदा को रोकने के लिए भी इसमें अनुष्ठान होता है? हाँ, ये हमारे बस्तर की जो परंपरा के ना खुशहाली लाने के लिए यहाँ के देवी देवताओं में जमीन में खुशहाली लाने के लिए, पर्यावरण पर्यावरण खुशहाली लाने के लिए और यहाँ के पूरे जनता का सुखी के लिए ये सब, और आपस में हमें रिश्तेदार परिवार का आपस में साल में ये मेला में मिलन भी होता है। ये पारंपरिक मेला में तीसरे दिन नृत्य होता है जो आपने बता दिया, और किसी तरह का विपदा को दूर रखने के लिए आप बता रहे थे। हाँ, ये हमारे कोंडागांव में 22 पाली के आम जनता का किसी प्रकार का आपदा को दूर होता है। इसमें हमारे 22 पाली के पूरे देवी देवताओं के साथ हमारे जनप्रतिनिधि भी आते हैं, परिवार भी आते हैं, उनका एक मिलन भी होता है। जी। तो ये देवी परिक्रमा के साथ आज मेले का विधिवत शुभारंभ हो चुका है और गांव में किसी तरह की विपदा न हो, इसको लेकर के भी अनुष्ठान होता है। इस वक्त मेरे साथ में कोंडागांव के बस्तर संभाग के पूर्व कमिश्नर IAS ऑफिसर दिलीप वासनीकर जी भी मौजूद हैं। सर, कोंडागांव के स्थानीय निवासियों में आप शुमार हैं और यहाँ पे शामिल हैं। प्रतिवर्ष आप लगातार यहाँ पे मेला में शामिल होने के लिए भी पहुँचते हैं। क्या कुछ खासियत आपको इसमें महसूस होता है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी अधिकारी के रूप में पदस्थ रहे हैं। कोंडागांव का मेला क्या खासियत है? देखिए, बस्तर संभाग में कोंडागांव
एक विशिष्ट स्थान रखता है। ये एक शिल्प नगरी है, देवी देवताओं का गढ़ है। आप इस स्थल पे भी देखेंगे शीतला माता है, हिंगलाजन माता है, मावली माता सहित हर तरह की है ना यहाँ देवियों का पूरा स्थान है। और यह सब पूरे बस्तर ही नहीं, पूरे प्रदेश और हर जगह विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ के लोग, यहाँ की है ना जो संस्कृति, ये 500 साल से अक्षुण्ण है। मुझे भी यहाँ आकर बहुत ही प्रसन्नता होती है सब लोगों से मिल के। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, सभी लोग साल में एक बार इकट्ठे होकर खुशी व्यक्त करते हुए अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं और सबके कल्याण के लिए काम करते हैं। इसीलिए यहाँ की विशिष्ट पहचान है। लोक नृत्य का भी प्रदर्शन होता है, दूसरे दिन जो बस्तर कल्चर होता है उसका प्रदर्शन होता है, तो क्या इसमें भी आप शामिल होते हैं? देखिए, ये जो पारंपरिक रूप से जो इसे खुशी व्यक्त करने के लिए, चाहे हल्बी है, घोड़ी है या माड़िया नृत्य है, यहाँ के जो ग्रामीण लोग अपनी उपस्थिति देते हैं और नृत्य के माध्यम से अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। मैं इनको नृत्य करते हुए देखकर स्वयं है ना हर्षित होता हूँ और थोड़ा बहुत तो मैं भी है ना कर लेता हूँ, क्योंकि मैं भी यहीं का जुड़ा हुआ हूँ, यहीं से खेला हुआ हूँ और यहीं का नागरिक हूँ। जी शुक्रिया। तो ये थे पूर्व कमिश्नर बस्तर, पूर्व कमिश्नर दिलीप वासनीकर। साथ ही हमने मेला के जो समिति या पटेल परिवार के मुखिया हैं उनसे भी हमने चर्चा किया और जाना कि मेले का क्या कुछ महत्व है। और ये प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में आयोजित होता है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि निरंतर चले आ रहे 500 वर्ष के इस मेला मंडई समारोह में पूरे 22 पाली के देवी देवताओं का आगमन होता है। और इस मेले का जो आयोजन है, समिति है, शीतला माता समिति है, और जिस पर नगर पालिका परिषद कोंडागांव का पूर्ण सहयोग रहता है, जिसके तहत आज देव परिक्रमा के बाद समस्त श्रद्धालु भक्तजन और यहाँ के जो देवी देवताओं का एक मिलन होता है। उस मिलन के पश्चात आज हम देख रहे होंगे कि आज शीतला माता परिवार में एक अतिथियों का, एक जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का अंत में सम्मान समारोह भी किया जाता है। क्या कहीं ना कहीं आचार संहिता का भाव इसमें दिखा क्या? क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ पिछले 25 वर्षों से यह पहला अवसर है कि आचार संहिता के कारण अधिकारी वर्ग एक अलग खेमे में बैठे हुए थे और जनप्रतिनिधि एक अलग खेमे में। फिर भी शीतला माता परिवार के सभी सदस्यों ने दोनों का बराबर सम्मान किया और दोनों को प्रसाद वितरण किया। IBC 24 की खबरों को YouTube के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोंडागांव से अंजय यादव।